So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily you will be given a target of 10 questions and the time limit will be of 15 minutes. How you can give the test? First, you have to download the application of Aapta Ayurveda classes from Google Play Store. After that, you have to complete the process of sign up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test, and after enrolling you can start appearing for the test. Once you have finished with the test, you have to check the solutions on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin with our today's test. The first question is, पिंड तैल निर्माणार्थ कौन सा स्नेह प्रयुक्त होता है? भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। पिंड तेल के निर्माण हेतु एरंड तेल का उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा शारंगधर मध्यम खंड, you will get the reference in शारंगधर मध्यम खंड. So last option एरंड तेल is correct. पिंड तेल के निर्माण के लिए एरंड तेल का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है. सूची 1 में सारे गुण दिए हैं और सूची 2 में क्या दिए हुए हैं? कर्म दिए गए हैं. तो सबसे पहले देखिए, सूची 1 में क्या है? विशद. ऑप्शन ए इज विशद. अब विशद का क्या है? यहाँ पर हम विशद के लिए क्या पढ़ते हैं? विशद के लिए हम पढ़ते हैं शालन. तो मैं यहाँ लिख देता हूं, आप साथ में पूरा कंबाइंड आ जाएगा. विशद गुण का कर्म क्या है? शालन. कठिन का कर्म क्या है? कठिन का कर्म है दृढ़ीकरण. ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी. इसके बाद सांद्र का क्या है? सांद्र इज प्रसादन. एंड लास्ट मृदु. मृदु का बताया गया है श्लथन. सो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है. ए का 2 रहेगा, बी का 3, सांद्र का प्रसादन मतलब 1 और डी का 4. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंगुलेशन इज कॉज्ड बाय. फॉरेंसिक मेडिसिन का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज गैरोटिंग, ऑप्शन बी मगिंग, ऑप्शन सी बंसडोला एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दिस. सो स्ट्रेंगुलेशन इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ दिस. गैरोटिंग से भी होगा, मगिंग से भी होगा और बंसडोला से भी होगा. सो लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट. आपको टॉक्सिकोलॉजी, ये फॉरेंसिक मेडिसिन की बुक जो है बाय सिंघल, उसमें आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सो लास्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known as eighth day disease? eighth day disease प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का ये क्वेश्चन है. अब एर्थ डे डिजीज का मतलब क्या होता है कि सिम्टम्स जो रहते हैं ना, वो 1 वीक के बाद अपीयर होना शुरू होते हैं, मींस ऑन द एर्थ डे. इसीलिए उसको एर्थ डे डिजीज कहा जाता है. तो वो कौन सा है जो डिजीज जिसको एर्थ डे कहते हैं? दैट इज नियोनेटल टिटेनस. ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये. Neonatal tetanus is known as eighth day disease, means symptoms appear after 1 week. ये ध्यान में रखिए. सो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, फिफ्थ, निम्न में से अंतरंग योग के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है. स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है. अब अंतरंग योग में क्या क्या समाविष्ट है, पहले तो वो देखना पड़ेगा आपने को. तो अंतरंग योग में 3 चीजें बताई गई है. दैट इज धारणा, इसके बाद ध्यान एंड लास्ट इज समाधि. ये तीनों अंतरंग योग में आते हैं. इसके अलावा एक और है बहिरंग योग. तो बहिरंग योग में क्या क्या आता है? जो अष्टांग योग के बाकी के बच गए, मीन्स यम, नियम, इसके अलावा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार.
एंड प्रत्याहार। तो यहाँ आंसर करेक्ट है बी, प्रत्याहार, बिकॉज प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है? बहिरंग योग के अंतर्गत में आता है। और ध्यान दीजिए, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है संयम। ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखिए, सब एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं। आपके एक क्वेश्चन में देखिए कितने सारे पॉइंट कवर हो गए। सबसे पहले अंतरंग योग में क्या आता है? धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार किस में आता है? बहिरंग योग में। और बहिरंग योग में बाकी के पांच कौन से, बाकी के चार कौन से आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। एंड फिफ्थ वन इज प्रत्याहार। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रत्याहार इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हारित अनुसार वंध्या के कितने भेद बताए गए हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत बार एमसीक्यूज पूछ चुके हैं। हारित ने, सबसे पहले तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड, 6। हारित ने वंध्या के कितने बताए हैं प्रकार? हारित ने वंध्या के 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अब बाकी भी देख लेते हैं हम। बताए हैं, चरक ने बताए हैं। ये नोट कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है। प्रकार कौन से हैं? प्रजा और अपप्रजा। चरक ने 2 प्रकार बताए हैं, प्रजा और अप्रजा। हारित ने 6 प्रकार कौन से बताए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो काकवंध्या, इसके बाद नेक्स्ट है बलशयात, नेक्स्ट इज अनपत्या, नेक्स्ट इज गर्भस्त्रावी, नेक्स्ट इज मृतवत्सा, एंड लास्ट इज धातुशयात। तो इस तरह से यह हारित ने वंध्या के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। ये नोट करके रखिए आप। इसके बाद 4 प्रकार किसने बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं माधव निदान ने। दोषानुसार बताए हैं माधव निदान ने 4 प्रकार। एंड लास्ट 9 प्रकार बताए हैं रसरत्न समुच्चय ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। सारे वंध्या के प्रकार हमने एक ही क्वेश्चन के अंडर में कवर कर लिए। तो वंध्या के 6 प्रकार किसने बताए हैं? हारित ने बताए हैं। नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वग्रह के लक्षण आधुनिक विज्ञान में किस व्याधि से समानता दर्शाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वग्रह के लक्षण, श्व यूजुअली हम किसको कहते हैं? डॉग को कहते हैं। तो श्वग्रह के लक्षण किससे समानता दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अब कुत्ते के काटने के बाद कैसा हाइड्रोफोबिया जो होता है, जैसे हम जल संत्रास कहते हैं, तो जल संत्रास में क्या होता है? पानी से भय उत्पन्न होना शुरू होता है। ठीक है, पानी से भय उत्पन्न शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। अब हेमीप्लेजिया के लक्षण कौन से ग्रह से मेल खाते हैं? दैट इज स्कंद ग्रह। और एपिलेप्सी के लक्षण स्कंद अपस्मार। नोट करके रखिए ये सब। एंड लास्ट इज पेलेग्रा, दैट इज शकुनी ग्रह। एंड हाइड्रोफोबिया के लक्षण किससे मेल खाते हैं? श्व ग्रह से। सो लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एंटीडोट ऑफ एकोनाइट इज, सो एंटीडोट ऑफ एकोनाइट इज एट्रोपिन। नोट करके रखिए, एकोनाइट में हम एट्रोपिन देते हैं।
डिजिटलिस नहीं है इसका आंसर, पाइलोकार्पिन नहीं है, नैलोक्सोन नहीं है। एट्रोपिन के लिए एकोनाइट के लिए एट्रोपिन है। रेफरेंस इज टॉक्सिकोलॉजी बुक बाय AK सिंघल। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, सुश्रुत अनुसार क्षीर सर्पी नस्य एवं पान का प्रयोग किस शिरोरोग की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? अब ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है लास्ट, शंखक। क्षीर सर्पी नस्य एवं पान, यह हम शंखक की चिकित्सा के लिए देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 26/38। तो ऑप्शन डी शंखक इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, सुश्रुत अनुसार ग्रीवा स्तंभ एवं विसूचिका किस मूषिक दंश के लक्षण हैं? तो मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूं यहाँ पर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छुछुंदर का लक्षण है ये, ग्रीवा स्तंभ और विसूचिका। अब बाकी भी देख लेते हैं। पुत्रक के बारे में क्या कहा गया है? पुत्रक के बारे में कहा गया है पांडुवर्ण एंड ग्रंथि। इसके अलावा हंसीर के बारे में कहा गया है अन्नद्वेष जृंभा। छुछुंदर का हमने देख लिया। अलस के बारे में कहा गया है, अलस के बारे में भी ग्रीवा स्तंभ आया है, बट विसूची का नहीं दिया हुआ है अलस में। ग्रीवा स्तंभ, ऊर्ध्व वायु और ज्वर, ये कहा गया है अलस के बारे में। और ग्रीवा स्तंभ और विसूची का दोनों लक्षण किसके बारे में कहे गए हैं? छुछुंदर के बारे में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेफरेंस है सुश्रुत कल्प 7/17। So this was the last question of the day. Thank you all for your kind attention.